नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मित्रों, व्रत विधि विधान के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और इस एपिसोड में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र के नियमों के बारे में। वास्तु शास्त्र के वो नियम जो कि आपको अपनाने बहुत जरूरी हैं, जिनका पालन करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहता है, जिनका पालन करने से नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहती है, घर में विद्या का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति बनी रहती है। उन दोषों के बारे में बात करेंगे जिसके कारण आपके घर में नकारात्मक शक्तियां रहती है और घर में कलेश रहता है, दरिद्रता रहती है। इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो की ही तरह दोस्तों, जो कि हमने बनाया था इसका पार्ट 1, इस वीडियो में भी मैं 10 ऐसे नियमों के बारे में बात करूंगा और उसकी जानकारी आपको दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं पहले 10 नियमों के बारे में। मित्रों, इस वीडियो में वास्तु का हमारा पहला नियम बताता है कि घर में जो आपकी झाड़ू है आपको उसको किस तरह से रखना है। एक तो आपको झाड़ू का निरादर नहीं करना है, उसको पैर नहीं लगाने हैं, उसको गंदे जगह पे नहीं रखना है। देखिए दोस्तों, झाड़ू जो है आपके घर का जो दरिद्रता है, आपके जो कूड़ा करकट है, गंदगी है, उसे बाहर निकालती है, तो वो लक्ष्मी स्वरूप होती है। तो इसको आपको पैर नहीं लगाना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। तो आप ये बात भी ध्यान रखें। एक नियम जो आपको नहीं पता होगा झाड़ू से जुड़ा हुआ, वो ये कि झाड़ू को हमेशा दूसरों की नज़र से बचाकर रखना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आपके घर में कोई प्रवेश कर रहा है, उसके प्रवेश करते सामने झाड़ू पड़ी है या फिर कुछ गंदगी में झाड़ू पड़ी है, जहां तहां झाड़ू इधर उधर पड़ी है। आपको झाड़ू को एक ऐसी जगह पे रखना है जिससे उस पर किसी आने जाने वाले की नजर न पड़े। वास्तु का अगला नियम दोस्तों ये कहता है कि आपके घरों के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियां हैं, उसमें से किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आपके घर के दरवाजों में आवाजें आती हैं खोलते वक्त या बंद करते समय, तो दोस्तों इसका मतलब है घर में शांति का जो है लोप हो जाएगा। यानी कि आपके घर में कलेश रहेगा और जो कलेश जहां पर रहता है वहां पर लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता, वहां पर सरस्वती का निवास नहीं हो सकता। तो आप इन चीजों में, यानी कि घर के दरवाजों में, खिड़कियों में तेल आदि डाल के रखें ताकि उनमें से किसी प्रकार की आवाज ना आए। अगले नियम के अनुसार दोस्तों, अगर घर में पति पत्नी की नहीं बनती है, अक्सर झगड़े होते रहते हैं, मन मुटाव रहता है, छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है, तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय करने से आप इन चीज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। उपाय बहुत आसान है, वो ये कि आपको घर में एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। जी हाँ दोस्तों, सुबह शाम अगर अपने घर में आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो उससे जो घर की आभा है वो बनी रहती है, घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर होती हैं। ऐसे में आप जो कपूर है उसको भी जला सकते हैं, पर ध्यान रखेगा जो कपूर आप जलाएं वो देसी कपूर होना चाहिए। जो आप वैसे बाजार से लेकर आते हैं कपूर, वो कपूर होता है केमिकल वाला। बट अगर आप पंसारी की दुकान से जाकर ओरिजिनल देसी कपूर लेकर आएंगे तो उसकी जो महक है वो अलग होती है। तो कपूर की महक से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर रहेंगी और आप ये नियम अपना सकते हैं। अगला नियम वास्तुशास्त्र का दोस्तों ये कहता है कि जो आपके घर में जो रसोई घर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, महत्वपूर्ण जगह है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आपके घर में जो भी रसोई का स्थान है आप उसे साफ सुथरा रखें। काम करने के बाद और काम करने से पहले रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, बर्तन मजे हुए होने चाहिए। जब आप रोटी बना रहे हो तो उसका नियम यह है कि आपका जो मुख है, यानी कि आप रोटी बनाने का जो स्थान है वो पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए। आपका जो वो स्थान पूरब में होना चाहिए जो आप रोटी वगैरह बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये नियम आप अपना सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। जब साफ सफाई की बात आई है तो दोस्तों वास्तु का अगला नियम ये कहता है कि घर में आपको अपने शौचालय को हमेशा साफ रखना है, बिल्कुल स्वच्छ रखना है। यानी कि आपने देखा होगा कई घरों में शौचालय जो होते हैं बहुत ही गंदे होते हैं, या फिर उसमें जो है बदबू आती रहती है, या फिर बहुत अंधेरे में होते हैं, या फिर आपने देखा होगा उसके अंदर पानी वगैरह टपकता रहता है, रिसता रहता है, हमेशा गीले रहते हैं। ये वास्तु का एक बहुत बड़ा दोष है। कई घरों में आपने ये भी देखा होगा कि शौचालयों के जो दरवाजे हैं बेवजह खुले रहते हैं।
इनसे आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर के अंदर से ही बढ़नी शुरू हो जाती हैं, बाहर से आने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आप उसको साफ रखें शौचालयों को, और उनका दरवाजा बंद रखें, ये एक नियम है। वास्तुशास्त्र का अगला नियम ये कहता है कि दोस्तों आपके घर में जो पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं आपको उन्हें दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं, यानी कि दक्षिण की जो दीवारें हैं वहां पर लगाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि दक्षिण का जो स्थान होता है वो पूर्वजों का होता है, तो वहां उस तरफ उन दीवारों पे आप पूर्वजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अगले नियम के अनुसार दोस्तों अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति है, आप उसकी पूजा करते हैं, स्वास्तिक के निशान आपने बनाए हुए हैं या फिर ओम के निशान बनाए हुए हैं, या फिर आए दिन आप घर में रंगोली मनाते रहते हैं, तो इन सारी चीजों से आपके घर में जो दुरात्माएं हैं वो नियंत्रण में रहेंगी और सकारात्मक चीजें हमेशा आपके घर में रहेंगी, वातावरण हमेशा साफ रहेगा। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। जब गणेश जी की बात आई है तो दोस्तों अगला वास्तुशास्त्र का नियम ये कहता है कि हिंदू धर्म में जो हमारे गणेश जी है उनको प्रथम पूज्य माना गया है। तो गणेश जी की जो मूर्ति है आप किस तरह से लगाएं आपके घर के प्रवेश द्वार पर। खास तौर पे दोस्तों जब भी आप प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाएं तो उसकी पीठ घर के बाहर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है, इसलिए उनका मुख घर के अंदर होना चाहिए। तो आप दो मूर्तियां लेकर आएं, एक घर के बाहर लगाएं और एक उसी से सटी हुई दूसरी जो मूर्ति है वहां पर लगा दें अंदर की तरफ मुंह करके, जिससे आपको उन दोनों ही मूर्तियों का जो सकारात्मक लाभ है वो मिल सके। अब दोस्तों अगला नियम भी इसी से जुड़ा हुआ है। जब मुख्य द्वार की हम बात करते हैं तो मुख्य द्वार जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि उधर से ही आपके घर में जो है मेहमानों का आना होता है, आपका आना जाना होता है और शक्तियों का भी आना जाना वहीं से होता है, तो आप उसका ध्यान विशेष रूप से रखें। मुख्य द्वार के बाहर गंदगी ना होने दें, किसी प्रकार का कूड़ा करकट ना होने दें। जब भी आपको समय लगे सुबह शाम आप वहां पे सफाई कर सकते हैं। वहां पर कोई कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी आदमी ने कुछ सामान वहां पे रख दिया है या फिर गंदगी हो रही है, मलमूत्र है, आप उसे साफ कर दें और घर का जो बाहर का दरवाजा है, दरवाजे के सामने की जगह है, उसे हमेशा साफ रखें, सुथरा रखें। मित्रों अब बात करते हैं इस वीडियो के वास्तुशास्त्र के आखिरी यानी कि 10वें नियम के बारे में, जो कि बताता यह है कि अगर आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लगभग कबाड़ ही है और आप उन्हें फेंकना नहीं चाहते, तो आपने झोलों में भर के रख दिया है, थैले में डाल के रख दिया है, बोरों में भर के आपने छत पे फेंक दिया है, आप उन्हें फेंकना नहीं चाहते, तो ये चीजें आपके घर में नकारात्मकता लेकर आती हैं। जो चीजें आपके काम नहीं आ रही हैं तो आप उन्हें या तो फेंक दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए, या फिर किसी और के काम आ सके आप उन लोगों को दे सकते हैं। जैसे कि आपको एक चीज बताता हूं कि आपके घर में छोटे छोटे खिलौने हो गए, प्लास्टिक की चीजें होगी, टूटी फूटी चीजें होगी, तो आप उन्हें भर के रख लेते हैं और कई बार आप ऐसी जगह पे रख लेते हैं जहां पर उसे नहीं रखना चाहिए। कई घरों में मैंने देखा है कि ईशान कोण में जो है गंदगी हो जाती है, ऐसे ऐसे जो थैले हैं भर के रख देते हैं। ये एक नकारात्मक प्रभाव आपके घर में लेकर आएगा। तो तुरंत ऐसी चीजें जो आपके काम नहीं आ रही हैं, जो आपके काम की है ही नहीं, सिर्फ कूड़ा ही है, तो उनको जैसे आप दिवाली पे बाहर निकालते हैं आप तुरंत अभी बाहर निकाल दें, खाली कर दें। घर में वही चीजें रखें जो आपके काम आ रही हैं, जिनसे आपको जो है आने वाली ऊर्जा मिले, यानी कि काम करने वाली ऊर्जा मिले। जो रुकी हुई ऊर्जा वाली चीजें हैं उनको घर से निकाल दें। तो ये नियम आप अपना सकते हैं। मित्रों इस वीडियो में भी मैंने आपको बताए उन 10 वास्तु के नियम के बारे में जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और घर में धन का प्रवाह जो है उसे बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं ला सकते हैं, और ये सारी चीजें करने से आपका निश्चित ही कल्याण होगा। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, अपने कुछ अनुभवों को बताना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं जवाब भी दूंगा और उनको हमारी टीम बड़ी सीरियसली, बड़ी ही गंभीरता से लेगी, ताकि हम आने वाले वीडियो में उन चीज़ों का ध्यान रखें और वीडियोस बहुत अच्छी तरह से बना सके। दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वास्तु के नियमों के बारे में जान सकें। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप
LBC जागरण यानी कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं, उन पे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप में और हम में जो कन्वर्सेशन है यानी कि जो वार्तालाप है वो बढ़ सके और आप हमसे बातें कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं धीर कुमार लेता हूं आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय श्री कृष्णा।